Good morning, everyone. I am Sanjay Kumar Gupta, Assistant Professor, Electrical Engineering, and it is my lecture number 30, Unit 2. We will discuss remaining portion of DC machine. So let us start today's topic. Yes. So today we will discuss about the commutation. What is commutation? आपका बीटी में 9 में आया हुआ है, 2011 में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है. मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है. So let us start topic today. Commutation. देखिए जनरेटर में जब एक ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट को संपर्क करता है तो उन सेगमेंट से जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है. शॉर्ट सर्किट के पहले तथा बाद इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह का डायरेक्शन में होने वाला परिवर्तन कम्यूटेशन कहलाता है. कम्यूटेशन दो प्रकार का होता है आपका. पहला जो है स्मूथ कम्यूटेशन और दूसरा जो होता है रफ कम्यूटेशन. मीन्स स्मूथ एंड रफ कम्यूटेशन दो आपका है. स्मूथ कम्यूटेशन का मतलब जब आर्मेचर कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह की डायरेक्शन में जो परिवर्तन होगा, अगर जो स्लोली होगा, यानी कि जो चेंज जो है if that is slowly so that is called smooth commutation. अनापूर्ति का प्रकार है. Yes, so we were discussing about soft commutation. जब आर्मेचर कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है उसके डायरेक्शन में अगर जो आपका स्लोली जो चेंज है, इफ देयर इज स्लोली सो इट इज कॉल्ड द स्मूथ कम्यूटेशन. रफ कम्यूटेशन जब आर्मेचर कॉइल में जो करंट का जो फ्लो होता है, यानी कि जो आर्मेचर की जो कॉइल है उसमें जो करंट का जो फ्लो है, ठीक है, उसके डायरेक्शन में जो चेंज है, मींस जो ये चेंज होगा वो अगर जो आपका बहुत तेजी से हो, यानी कि जब फास्ट होगा वो रफ कम्यूटेशन कहलाता है. अब बात आती है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से पहले, बिफोर शॉर्ट सर्किट एंड ऑन शॉर्ट सर्किट एंड आफ्टर शॉर्ट सर्किट. ये तीनों कंडीशंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें. तो इन दिस फिगर यू कैन सी हियर बिफोर शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट से पहले कम्यूटेशन की घटना जो है इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह के डायरेक्शन को प्रदर्शित इसमें किया गया है. आर्मेचर कॉइल डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसलिए ब्रश इसके विपरीत एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. ब्रश क्यू कम्यूटेटर के सेगमेंट S2 के संपर्क में है और वह आर्मेचर कॉइल B तथा C से इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त कर रहा है. B तथा C से इलेक्ट्रिक करंट. अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 कॉइल इन दोनों के ऑन शॉर्ट सर्किट, यानी कि ये जो आपका S1 एंड S2 आपका ऐसे था और सेगमेंट जो थे A, B एंड C थे. अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं शॉर्ट सर्किट होने पे उस केस में क्या होता है आपका ऑन शॉर्ट सर्किट. इन दैट केस, उस केस की बात करेंगे तो आपका ब्रश Q कम्यूटेटर के सेगमेंट S1, देखिए कम्यूटेटर का सेगमेंट S1 तथा S2 के संपर्क में आ गया है और वह आर्मेचर कॉइल A तथा C में इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त करता है, परंतु कॉइल B शॉर्ट सर्किट हो रही है. इस स्थिति में कॉइल B में धारा प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रिक करंट का जो मान है, यहाँ पे क्या होगा, B में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी.
ए तथा सी कॉइल में शॉर्ट सर्किट की स्थिति में इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह को प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए आफ्टर शॉर्ट सर्किट की अगर जो हम बात करेंगे, आफ्टर शॉर्ट सर्किट की अगर जो इसमें हम लोग बात करते हैं, आफ्टर शॉर्ट सर्किट आपका ब्रश Q कम्यूटेटर सेगमेंट S1 के संपर्क में है और आर्मेचर कॉइल A तथा C से इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त कर रहा है। A और C देखिए यहाँ पे जो है A और C दोनों से प्राप्त कर रहा है। कॉइल B में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन शॉर्ट सर्किट से पहले की स्थिति के विपरीत हो जाती है। कॉइल बी में प्रवाहित हो रही इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में परिवर्तन हो जाने के कारण फ्लक्स की डायरेक्शन में भी परिवर्तन हो जाता है और कॉइल बी में सेल्फ इंडक्शन के कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रही है उसका क्या करता है, अपोज करेगा। उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। Now moving toward next important topic is speed control of DC motor। ये हमने देखा था जिसमें आपका जो था N directly proportional to EB upon मीन्स EB को बढ़ाएं और फाई को क्या करें, घटाएं, तो हमारा जो स्पीड है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मोटर की स्पीड को कार्य के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है और घटाने बढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं। देखिए हम जानते हैं किसी डीसी मशीन में यानी मोटर की अगर जो हम बात करें तो V टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू EB प्लस IR है। V टर्मिनल इक्वल्स टू EB प्लस IR। यहाँ से जो EB की वैल्यू निकलती है दैट इज V माइनस IAR है और EB की जो वैल्यू यहाँ पे है 5Zn अपॉन 60 P बाई A। देखिए डीसी मोटर के लिए Z अपॉन P अपॉन 60 कांस्टेंट रहता है यानी कि EB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन 5, N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB की जगह पे हम लिख दिए हैं V माइनस IAR है। आप देख पा रहे हैं कि इस समीकरण से हमें पता चल रहा है कि डीसी मोटर का जो है स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती है ईएमएफ। एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका ईएमएफ के, तथा फ्लक्स व्युत्क्रमानुपाती है यानी कि एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके फ्लक्स कि बैक ईएमएफ बढ़ने पर डीसी मोटर की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी और घटने पर घटती है। इस प्रकार फ्लक्स फाई के बढ़ने पर स्पीड का मान क्या होता है, घटता है और फ्लक्स बढ़ने पर स्पीड जो क्या है, बढ़ता है। आपको बस इस इक्वेशन को समझना है, ये जो मैंने लिखा हुआ एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन फाई, EB बढ़ेगा तो एन बढ़ेगा, फाई जो है घटेगा तब क्या होगा, एन बढ़ेगा। अब ये आपका वेरी 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। देखिए स्पीड कंट्रोल करना है डीसी सीरीज मोटर का, ये आपका 2006, 6, 8, 10, 13, 16, 18 में भी आपका 20 में इस बार भी आ गया। मोटर देखिए सीरीज मोटर जो है उसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए यहाँ विधियां जो दी गई हैं दैट इज आर्मेचर डाइवर्टेड मेथड। मीन्स आर्मेचर को क्या करना है, डाइवर्ट करना है डाइवर्टर से, और दूसरा है फील्ड डाइवर्टर मेथड। मीन्स एक जो है आर्मेचर कंट्रोल है, एक जो है फील्ड कंट्रोल है और एक है सप्लाई वोल्टेज का। आर्मेचर कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल एंड सप्लाई वोल्टेज के, ये तीन चीज़ों को वेरी करके हम स्पीड को क्या कर सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। मीन्स रिक्वायर्ड स्पीड को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, रिक्वायर्ड स्पीड को हम लोग इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर्मेचर डाइवर्टर जो मेथड है वो है आपका
इसमें देख पा रहे हैं कि सीरीज मोटर की बात हो रही है तो ये आर्मेचर हो गया, ये आपका फील्ड हो गया, ये सप्लाई हो गया, और आर्मेचर के सीरीज में यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है, डाइवर्टर लगा हुआ है।